This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की वीडियो करेंसीज के ऊपर है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हम अपने पैसों को, अपने रुपयों को हम डॉलर में कन्वर्ट करें, दिरहम में कन्वर्ट करें, रियाल में कन्वर्ट करें, दिनार में, यूरो में, पाउंड में, कौन से करेंसी में कन्वर्ट करें। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मालूमात मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इधर मैंने ये मैंने रेट्स 2021 के निकाले हैं, 2022 के भी जो चल रही वो निकाले हैं और हमने एज्यूम किया कि 20,000 रुपये हमने पिछले साल करेंसीज में रखे थे, वो आज कितने बनेंगे, आज कितने बनते होंगे और कितने परसेंट इंक्रीज, कितने परसेंट ज्यादा होंगे वो पैसे। तो वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, इधर सबसे पहले ज़रा डरिएगा मत, ये सिंपल है, अभी कैलकुलेशन में आपको दिखाऊंगा किस तरह हो सकती है। नेम ऑफ करेंसी, अच्छा अगर डॉलर में मेरे पास 20,000 रुपए है, ठीक है, 20,000 रुपए मैं एज्यूम करता हूँ 20,000 रुपए मेरे पास मौजूद है। एक ऑप्शन है यूएस डॉलर में रखे, दिरहम में, रियाल में, दिनार में जो कि कुवैत का है, यूरो और पाउंड जिसमें रखे आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, 2021 में डॉलर का रेट 175 था दिसंबर 2021 में, दिरहम का 47 था, रियाल का 46, दीनार का 579 और यूरो का 198, पाउंड का 232। ठीक है, अच्छा 20,000 हम लगा देते तो हमें डॉलर्स कितने मिलते थे, वो 114 डॉलर हमें मिल जाते थे। दिरहम पे अगर लगाते तो 425 दिरहम मुझे मिल जाते, और रियाल में लगाते तो 434 रियाल मिलते, दीनार पे लगाते तो 34 दीनार मिलते, यूरो पे लगाते तो 101 यूरो मिलते, पाउंड पे लगाते तो 86 पाउंड मिल जाते हैं। अच्छा जी, अभी हम रेट्स के बारे में बात करेंगे। 2021 में डॉलर का रेट 175 था, 2022 में 224 हो गया। ठीक है, अच्छा यही 47 फिर 60 पर हो गया, दिरहम 47 से 60 तक पहुंच गया, 46 से रियाल 59 तक पहुंच गया। अच्छा कुवैत का 579 से 729 तक पहुंच गया दीनार। ठीक है, और यूरो 198 से 235 तक, और पाउंड 232 से 274 तक पहुंच गया। ठीक है, ये तो समझ आई हुई होगी। अगर हमने 114 डॉलर खरीद लिए होते 2021 दिसंबर में, आज वो रेट में अगर हम उसको कन्वर्ट करते तो वो 25,000 बनते। ठीक है, यानी 20 से 25,600 बन जाते। और अगर परसेंटेज की अगर बात कीजिए कि अगर परसेंटेज की बात की जाए कि ये कितने परसेंट बढ़ा है, तो आप इधर देख सकते हैं 28% बढ़ा है। ठीक है, यानी 28% डॉलर बढ़ा है। ठीक है, इसी तरह अगर दिरहम की बात कीजिए तो 27% बढ़ा है, रियाल की बात कीजिए 28% बढ़ा है। ठीक है, और दीनार की बात कीजिए तो 25% बढ़ा है। ठीक है, और यूरो 18%, पाउंड भी 18% बढ़ा है। तो अगर इसी को देखिएगा ना तो इधर आपको पता चल जाता है डॉलर अच्छा बढ़ा है, दिरहम भी बिल्कुल वैसे ही बढ़ा है और रियाल भी उसी तरह से बढ़ा है। कुवैत की दीनार की बात कीजिए, अगर इधर देखा जाए तो 579 से 729 तक पहुंच गया, तो लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अगर इधर देखा जाए तो आपको पता चल जाता है इसकी हकीकत का। ठीक है, 25% बढ़ा है, इधर 28, इधर 27, इधर 28% डॉलर बढ़ा है। तो इससे पता चल जाता है कि अगर आपने अपने पैसे को करेंसी में रखना है, किसी भी करेंसी में, तो डॉलर सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, 28% इधर इंक्रीज हुआ है, 25,600 बन जाते हैं, यानी 5,600 का प्रॉफिट आपको मिल गया है। ठीक है, अगर यही मैं इसको कैसे आपको बताऊंगा, तो इधर मैं आपको एक टिप कैलकुलेटर दिखा देता हूँ। टिप कैलकुलेटर गूगल पे सर्च किया, 50,000 हमने लगा दिए। ठीक है, और ये एनुअल दिखाता है। ठीक है, एनुअल इजी पैसा में आपको इंटरेस्ट जो कि सूद है, सूद तो बिल्कुल हराम है, ये आपको नहीं करना चाहिए। 11% मिलता है इस साल का, तो 5,500 बनते तो वो 55,000, यानी अगर 20,000 लगा देते हैं, ठीक है, तो आपको 22,000 यानी 2,200 रुपये आपको मिलेगा। और इधर 28% बड़ा है जो कि हलाल है। ठीक है, उसमें कोई हराम की कोई चीज नहीं है। तो इधर 5,600 बड़ा है। ठीक है, तो 28% इसमें मुनाफा है साल का, ये हमें पता चल। अच्छा आते हैं इसी पर, ये 27% बड़ा है। ठीक है, दिरहम रियाल 27% और 25%
دینار بڑھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 20,000 اگر ہم پچھلے سال لگا دیتے تو آج ہمیں 28% اس کا منافع ملتا, جو کہ 25,000. 20,000 لگاتے تو 25,000 ہمیں مل جاتے. ٹھیک ہے آج. اور اگر آج ہمارے پاس 20,000 ہوں گے, ٹھیک ہے 20,000 ہمارے پاس آج ہوں گے تو وہ کرنسی میں کتنے بنیں گے؟ وہ کرنسی میں $89 بنیں گے, اور 333 درہم بنیں گے, 338 ریال بنیں گے, دینار 27 بنے گا, یورو 85 بنے گا, اور پاؤنڈ 72 بنے گا. پچھلے سال جو بنا تھا, پچھلے سال ریٹ کم تھا تو اسی وجہ سے ڈالر 114 بن گیا, اور آج وہی 20,000 پہ آپ کو $89 ملیں گے. ٹھیک ہے. ہماری پیسوں کی ویلیو کم ہو گئی, اسی وجہ سے آپ کو ابھی کرنسیز بھی کم ہی ملیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہی 28% سے اگر یہ ڈالر اگلے سال بڑھ جائے, یعنی دسمبر 2023 تک ڈالر 28% بڑھے, وہی جیسا بڑھے تو وہ 286 تک ہو جائے گا, اور درہم 76 پر پہنچ جائے گا, 75 پر ریال پہنچ جائے گا, 911 پر دینار پہنچ جائے گا, 227 پہ یورو پہنچ جائے گا, پاؤنڈ 323 پہ پہنچ جائے گا. یہ ہم زیوم کرتے ہیں کہ اگر 27-28 اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ ڈالر اسی طرح بڑھ گیا, ریال بھی اسی طرح بڑھ گیا تو اتنے ہی بنیں گے. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی یہی بنے گا, آپ کو ادھر دکھا دیتے ہیں 25,500 ہی بڑھیں گے. ٹھیک ہے. زیادہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی وہی طرح ہے, انکریز 27% انکریز ہوگا, اس میں 27% ڈالر میں انکریز ہوگا, 26% یہ درہم اور ریال میں 27%, 24% کویت والے میں, 17% پاؤنڈ اور یورو میں. ٹھیک ہے. اسی طرح انکریز ہوگا. تو اگر آپ کو اپنے کرنسیز کو اپنے پیسوں کو, اپنے روپیوں کو اپنے کرنسیز میں رکھنا ہے تو آپ کے پاس اچھا آپشن یہی ہے کہ آپ نے US ڈالر میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر میں ایزیوم کرتا کہ یہی 2021 میں ہم نے 20,000 لگائے ہوئے ہوتے تو آج وہ کتنے % بڑھ جاتا تھا. ٹھیک ہے. وہ 20,000 آج بن جاتے تھے ادھر ڈالر میں 32,000 بن جاتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی 63% ہمارے پیسے انکریز ہوتے. 2021 سے 2023 میں 63% انکریز ہو جاتے. ٹھیک ہے. اگلے سال کی بات کر رہا ہوں. اگر اسی ریٹ سے, اسی سپیڈ سے اگر ڈالر, درہم, ریال یہ سب بڑھتے رہے تو ٹھیک ہے 57% یہی ہے 32,000, یہ 32,000 تک یہ بڑھ جاتا. ٹھیک ہے. کم سے کم 27,000 تک پہنچ جاتا, جو کہ پاؤنڈ اور یورو میں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہی تھا, ادھر میں نے آپ کو یہی چیزیں سکھا دی. آپ نے اپنے پیسوں کو کرنسیز میں رکھنا ہے تو آپ نے US ڈالر میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ فری لانسر ہے, بلاگر ہے, تو آپ میں سجیسٹ کروں گا گوگل ایڈسنس کے پیسے وہی رہنے دے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ فائور فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں اور جگہوں سے کام کرتے ہیں, پے یونیئر میں آپ کے پیسے آتے ہیں تو پے یونیئر میں ہی رکھیے گا. ٹھیک ہے. اس کو روپیوں میں کنورٹ نہ ہی کرے گا. اگر آپ نے سیونگ کرنی ہے, اپنے پاس پیسے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. سیونگ میں انٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا, ویسے ہی بات کر رہا ہوں. سیونگ کے پاس پیسے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کرنسی میں ہی رکھیے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ روپیوں کی ویلیو کم ہو رہی ہے اسی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور آج کل جو حالات ہو رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.